ओके। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। सो हम आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ, जहाँ पर हमें पता है कि आपके एग्जाम्स बहुत पास में हैं और बहुत से बच्चे स्ट्रेस हो रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो हम लाए आपके लिए हाउ यू मैनेजिंग योर टाइम, कैसे आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। सो एग्जाम्स पास में एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्ट्रेस्ड। सो बट लेट मी टेल यू लेट मी टेल यू समथिंग। मार्क्स आर नॉट ओनली अबाउट द हार्ड वर्क, इट इज अबाउट द स्मार्ट वर्क, कैसा आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो। सो टुडे आई विल टीच यू हाउ टू मैनेज योर टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम्स एंड प्रिपरेशंस एंड इनसाइड द एग्जाम्स ऑल, क्या करना चाहिए आपको। So first, understand many things. Many students fail uh, because they do not study, but because they do not manage time properly. Okay? अगर आप अपना टाइम सही से मैनेज कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो फेल इसलिए भी हो जाते हैं कि वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाए। तो क्या करना चाहिए, कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए, तो कुछ टिप्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ अमन मौर्य और इट्स अ टाइम मैनेजमेंट टॉपिक। सो व्हाई इज टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, समझ लेते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज टाइम इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि आपने सोशल में पढ़ा होगा, टाइम एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। हर दिन आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, आपको उन्हीं को यूटिलाइज करना है। कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो, आपको उनको वेस्ट नहीं करना है। अब आप कैसे अपना टाइम चलाते हो, आप स्टूडेंट्स हो तो आप स्कूल वर्क करोगे, आप कोचिंग जाओगे, आप खुद की पढ़ाई करोगे, लेकिन उससे सिर्फ काम नहीं बनता है, आपको और भी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप, अगर आप एक स्टूडेंट्स हो, आपके एग्जाम पास आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट टिप नंबर वन, फॉलो द 50-10 रूल। 50-10 रूल क्या होता है भाई, या क्या करना चाहिए 50-10 रूल में। तो 50-10 रूल मैं आपको समझाता हूँ। देखो, 50 एंड 10, 50 मिनट्स आपको करनी है स्टडी। 1 घंटा होता है, 1 घंटा होता है आपके पास। कितने घंटा होता है बेटा, 1 घंटा होता है। ठीक है, तो 1 घंटे में आपको 50 मिनट करना है पढ़ाई। क्या, 50 मिनट आपको करना है पढ़ाई और 10 मिनट आपको करना है ब्रेक। तो आपके हो जाएंगे 60 मिनट। ये आप पहली टिप है। पहली टिप यही कि फॉलो द 50-10 रूल। अगर आपने 50-10 रूल किया है तो 50 मिनट आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, आपको और कुछ नहीं करना है। और 10 मिनट का आपको लेना है ब्रेक। जैसे कि मैं भी कॉलेज में हूँ तो मैं भी यही करता हूँ। 50 मिनट्स में कोई भी एक टॉपिक उठा लेता हूँ, कोई भी 2-3 टॉपिक उठा लेता हूँ, उनमें उनको पढ़ लेता हूँ और 10-15 मिनट का मैं ले लेता हूँ ब्रेक। ठीक है। तो अगर आप, लेकिन आप बोर्ड स्टूडेंट्स हो तो आप मेनली क्या करो कि 50 मिनट्स आप स्टडी करो एंड 10 मिनट का आप एक ब्रेक ले लो अच्छा सा। ठीक है, ये आपका टिप नंबर वन था। अगर आप ये फॉलो करो तो बहुत ही बढ़िया। टिप नंबर टू मैं आपको ये देना चाहूंगा कि प्लान 3 सब्जेक्ट्स डेली। भाई ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में 10-10 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। मेनली आपके 5 सब्जेक्ट रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हिंदी इंग्लिश। कॉमर्स वाले हो तो उनके भी अकाउंट्स बिजनेस ये सब रहता है। ठीक है, आर्ट्स वाले तो सोशल हिस्ट्री सिविक्स ये सब है। 10th के स्टूडेंट्स हो तो मेनली आपके 5 सब्जेक्ट रहते हैं, इंग्लिश हिंदी मैथ्स सोशल साइंस, संस्कृत भी रहता है भाई एमपी बोर्ड वालों का। तो मेरा यही कहना ये नहीं है कि आप रोज 10-10 या 5-5 सब्जेक्ट पढ़ो। आप पढ़ो मेनली 3 सब्जेक्ट्स। 3 सब्जेक्ट्स, तीन भी नहीं हो रहे, 2 पढ़ो। कैसे 2 पढ़ने हैं मैं बताता हूँ। 1-2-1-1 रिवीजन का यूज करेंगे। 1-2-1-1 रिवीजन क्या होता है भैया, 1-2-1-1 रिवीजन होता है कि आपको कोई भी एक मेन सब्जेक्ट उठाना है, जो भी आपका सबसे मेन है। ठीक है, सबसे मेन उठा लो। सबसे मेन आपने उठा लिया, दूसरा ले लो, उसको पढ़ लो आप 2 घंटे। ठीक है, आपका सबसे मेन सब्जेक्ट कौन सा है, उसको आप पढ़ो 2 घंटे। ठीक है, फिर अगला एक और सब्जेक्ट उठा लो, उसको पढ़ो आप सिर्फ 1 घंटे। ठीक है, आपने पहला 2 सब्जेक्ट पढ़, पहला एक सब्जेक्ट लिया उसको 2 घंटे पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल आपने पहला सब्जेक्ट ले लिया मैथ्स, मैथ्स को आप 2 घंटे पढ़ो। देन फिर आप ले लो 1 घंटे का एक सब्जेक्ट, उसको आप 1 घंटे पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल मैंने हिंदी ले लिया, मैंने उसको 1 घंटे पढ़ लिया। लास्ट में करो आप उसका रिवीजन। भाई रिवीजन इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने पढ़ा है उसको आप दे दो आप 1 घंटा। अगला 1 घंटा, अगला 1 घंटा आपको सिर्फ रिवीजन करना है। क्या करना है बेटा, रिवीजन करना है। ठीक है, क्या करना है, रिवीजन करना है। तो रिवीजन करो, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं, क्लियर है। चलो आगे बढ़े। चलो
दो बता दिए, अब तीसरा देखते हैं। स्टडी वीक सब्जेक्ट्स इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में उठो, स्टडीज वो सब्जेक्ट पढ़ो जो आपके वीक है, उनके आप नोट्स बना लो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। देखो, नोट्स बनाना इस कंपलसरी भाई, नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो स्टडी करो आप वही सब्जेक्ट जो आप सुबह उठ के पढ़ सकते हो, जो आपके सबसे ज़्यादा वीक है, उन्हीं सब्जेक्ट को आप स्टडी करो। क्योंकि सुबह ऐसा रहता है कि एक एनर्जी बनी रहती है, तो आप उसको पढ़ो। ठीक है, क्लियर है? चलो, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, और आगे अपन देखने वाले हैं टिप नंबर 4, यूज एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है भैया? एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि आपने मान लो अभी मैथ्स पढ़ा, आपने मैथ्स पढ़ा और मैथ्स में आपने कुछ नहीं करा। कुछ नहीं करा मतलब आपने मैथ्स पढ़ लिए, 2 टॉपिक पढ़ लिए, 3 टॉपिक पढ़ लिए, 4 टॉपिक पढ़ लिए। अब क्या करना है? अब आपकी बुक बंद करो। ठीक है, अब अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चन लिख लो और फिर उनको सॉल्व करो। हिंदी इंग्लिश में क्या करना है, आपने जो भी आंसर्स याद करें आप बंद करो और तुरंत उन आंसर्स को खुद से लिखने की कोशिश करो। इसे हम कहते हैं यूज एक्टिव रिकॉल। ये मैं अभी बहुत यूज करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है मेरे लिए। टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा यूज होता है, आपको हर चीज़ याद रहती है, भेजे में घुस जाती है। तो इनको करो भाई बार बार। क्लियर? चलो, आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 5 में, सॉल्व पी वाई क्यू। पी वाई क्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं आपको। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, वो भी एक टाइमर लगा के। टाइम लगाओ, कितने मिनट का? 30 मिनट का एक टाइम लगा लो, 30 मिनट्स का एक टाइम लगा लो, 1 आवर का एक टाइम लगा लो। उससे क्या होगा ना, 1 आवर के टाइम से एक एक घंटे, 2 2 घंटे, 4 क्वेश्चन उठा लो, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन उठा लो, 1 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर एक पूरा 70 मार्क्स का पेपर, 70 मार्क्स का एक पेपर उठा लो, 70 मार्क्स का पूरा एक पेपर उठा लो। 70 मार्क्स का पेपर उठा लो, 3 घंटे लगा लो। देखो कि आप 2.5 घंटे में कंप्लीट कर पा रहे हो, आप 3 घंटे लग रहे हैं या 3 घंटे से ज्यादा लग रहे हैं। इससे भी आपके जो एग्जाम हॉल में आप बहुत जल्दी जल्दी अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, तो आपको ये भी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है भाई, इसको यूज करना जरूर। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं टिप नंबर 6 में, मोबाइल को दूर रख दो। अवॉइड मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस। क्योंकि अगर एक नोटिफिकेशन आती है ना, वो आपका 30 मिनट तो खा जाती है। क्यों? आप उसको खोलोगे, फिर पढ़ोगे, फिर आप उसको रिप्लाई करोगे, दोस्त का मैसेज आ गया क्या कर रहा है, कैसा है, गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया ओ बाबू सोना, सब कुछ नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो अवॉइड मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस, दूर रख दो मोबाइल को। ठीक है, 1 नोटिफिकेशन वेस्ट योर 30 मिनट्स। 30 to 1 आवर वेस्ट हो ही जाते हैं भाई। आपने नोटिफिकेशन देख ली, अब आपका इंस्टा खुलेगा, आप रील लिखोगे, ये एक से एक, दो, तीन, 10, 12, 50, 60, खत्म कर दोगे रील। टॉपिक वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, टिप नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूजफुल यही है, स्लीप प्रॉपरली। 7 से 8 घंटे की नींद लो। नींद लोगे, माइंड जो है ना शार्प रहेगा, फ्रेश रहेगा। ठीक है, तो ये तो करना ही है भाई, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये तो। थैंक यू, ये पूरा था भाई कि कैसे आप अपने आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, कैसे क्या करना चाहिए। सो व्हेन यू रिसीव द क्वेश्चन पेपर्स रीड इट केयरफुली। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अब पेपर में आप जाओगे तो मैं बोल देता हूँ कि व्हेन यू रिसीव द क्वेश्चन पेपर रीड इट केयरफुली फॉर द 10 to 15 मिनट्स। क्योंकि जैसे ही आप उसको पढ़ लोगे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चालू कर दोगे। लेकिन याद रखना, आपको क्वेश्चंस वही अटेम्प्ट करना एग्जाम हॉल में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको सबसे अच्छे तरीके से आते हैं। इंपॉर्टेंट क्या भाड़ में, चलो सबसे अच्छे तरीके से तुमको आता है ना, पहले वो अटेम्प्ट करो। ठीक है, क्लियर? चलो, मिलते हैं अगली वीडियोस में। अगली वीडियोस में जो है क्लास 10th के लिए मेनली साइंस के सारे चैप्टर्स जो है वो कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला चैप्टर जो अपना रहेगा वो रहेगा मेटल एंड नॉन मेटल। ऑलरेडी मैं एक चैप्टर कवर कर चुका हूँ क्लास 10th का, जो कि है फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस वाला, या केमिकल रिएक्शंस वाला चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स भाई जाग जाओ, अपन स्मैश करने वाले हैं हर चीज़। और मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए मेटल्स नॉन मेटल्स के सारे क्वेश्चंस, सारे पी वाई क्यूज, सारे इंपॉर्टेंट्स। ठीक है, डेली प्रैक्टिस पेपर बना दिए हैं मैंने, मैं टेलीग्राम के अपने चैनल में डाल दूंगा। और साथ ही साथ वीडियो आने वाली है, मजेदार वीडियो रहेगी। तो मिलते हैं अपन फटाक से। कहाँ पे मिलेंगे अपन भाई? एकदम यूट्यूब में। तो जल्दी जल्दी जाओ, लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो मेरा यूट्यूब चैनल। मिलते हैं भाई, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर गाइस।